नमस्कार। आज मैं एक जनरल सवाल लेकर के बात करना चाहूँगी। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है कि बैठता तो हूँ आसन में, मन नहीं लगता, इसलिए छोड़ चुका। कोई कोई कहते हैं इरेगुलर, कभी बैठता हूँ कभी नहीं बैठता हूँ, और कुछ दिख नहीं रहा फल। एक ने ये भी सवाल किया है, कुछ तो दिख नहीं रहा, मतलब जो भी किया 6-8 महीने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एक एक करके जवाब देती हूँ। अब आपको अभी से मतलब 6-8 महीने में ही नहीं दिख रहा है, ये तो मतलब आप ठान के ही रखे हुए हैं कि अभी जब कर रहा हूँ तो कल ही कुछ ना कुछ अच्छा तो देखने को मिलना चाहिए। एक तुलना करती हूँ, एक पौधा लगाते हैं आप तो बढ़ने में टाइम लगता है ना। रोज़ आप देखेंगे कि फल नहीं दे रहा है, अरे अभी भी फल नहीं दिया, 2-4 साल वेट करना ही पड़ता है ना। और तब तक आप बोलेंगे पानी नहीं दूंगा, अब फल देगा तभी पानी दूंगा, तो पेड़ ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से आएगा, सूख जाएगा ना। तो साधना का भी वही है। अगर आप जिसने ज़्यादा गैप दे दिया है वो फिर जैसे आपने 4 दिन उधर देखा ही नहीं कि आसन में बैठना है जब करना है, 5वें दिन भी आप नहीं बैठ पाएंगे, फुर्सत में रहेंगे फिर भी आपका मन नहीं करेगा, आप कुछ और काम करेंगे। इसीलिए गैप मत दीजिए। जैसे ब्रश करते हैं, नहाते हैं, डेली का काम है ना, खाते हैं, खाना तो खैर भूख लगे तो आदमी खाएगा ही, लेकिन नहाना बिना नहा के भी रह सकते हैं ना। रहते हैं कितने लोग हैं, लेकिन ये काम बहुत सारे लोग फिर भी नहीं करते, बेमने से भी नहा ही लेते हैं। ऐसे बेमने से भी आप शुरुआत अगर है तो मन नहीं लगेगा। आप ही के साथ ये हो रहा है ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने भी किया है ना इस काम को, सबको शुरू में ना मन नहीं लगता है, सबके साथ ये होता है। पहले है ना वो दवाई लेने टाइप का आपको वैसे ही लगेगा, लेकिन मन में वो टेक होना चाहिए। ये रास्ता आसान भी है फिर कठिन भी है। किन के लिए कठिन है? जिन्होंने शुरुआत नहीं की है। कुछ बच्चे कितना मन से जाते हैं ना स्कूल, देखा ही होगा। मेरे परिचित में ही एक बच्चा है, रात में सोते वक्त अपनी मम्मी को बोलता है, मम्मी स्कूल कब जाऊंगा? तो कल सुबह जाओगे, अभी टाइम है, सो जाओ। स्कूल जाने में उसको इतना मन लग रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है? और कोई बच्चा नहीं जाने के लिए जिद करता है ना, कि पेट में दर्द है नहीं जाऊंगा, रोता है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो ऐसे फर्क क्यों हो रहा है कि किसी को मन लग रहा है, एकदम छोटा बच्चा है, ऐसा क्यों कर रहा है? कोई जाने के नाम से रो रहा है और कोई जाने के लिए रो रहा है कि जाऊंगा जाऊंगा, कब जाऊंगा। सुबह होकर के आया, शाम में पूछ रहा अपनी माँ से कि कब जाऊंगा स्कूल। इसका मतलब क्या हो रहा है फिर? यानी उसमें संस्कार है, वो स्कूल गया है, पढ़ा हुआ है, पिछले पिछले जन्म का संस्कार है, तो उसको वो चीज़ ठीक लग रहा है। कुछ पढ़ा है तो उसको पढ़ने में मन लग रहा है, और जो कभी पढ़ा ही नहीं है वो तो बहुत बहाने लगाएगा, नहीं जाएगा, मारपीट करके फिर भेजना पड़ता तब पढ़ाई करेगा, मतलब ज़बरदस्ती। फिर भी बहुत पढ़ाई नहीं कर पाते ऐसे लोग, और जिनको पढ़ना होता वो पढ़ ही लेते। वो संस्कार बोलते हैं ना, वही है कि पहले पहले का किया हुआ है अगर आपका जब ध्यान, तो आपको खूब मन लगेगा। कि जिन भजन में ना भगवान राम का नाम है, चाहे कृष्ण का नाम है, मैं उनको गाते हुए थकती नहीं। क्यों नहीं थकती? आप बोलेंगे आप तो बहुत दिनों से भजन कर रही हैं, इसीलिए। सिर्फ यही बहुत दिनों से मतलब क्या, कभी तो शुरुआत किया था ना। जब मेरी उम्र थी 6 साल, उस वक्त पिताजी हमारे रामायण पाठ करते थे और हम लोगों को बैठना पड़ता था सुनने के लिए, वो अनिवार्य था शाम में। और 15-20 मिनट लगभग ताली बजा करके श्री राम जय जय राम गाना होता था। वो उस समय का संस्कार अच्छा भी लगता था कि एक धुन में गा रहे तो बड़ा अच्छा लगता था। तो वो होते होते फिर इतना हो गया कि ग्रेजुएशन तक आते आते गर्मी की छुट्टी में मैं सोच रही कि क्या करूं, तो चलो रामायण पाठ करती हूँ। वही संस्कार काम किया ना यहाँ पर।
तो वैसे ही आप अगर अभी से शुरू कर रहे हैं तो आपको मन नहीं लग रहा है, इसलिए बैठता नहीं। मन तो लगेगा नहीं, इतना तो पक्का है पहले। तो आप जाने कि आप प्रारंभिक स्टेज के साधक हैं, तो आपको फिर बेमने से ही, कम से कम समय लगाकर ही सही, लेकिन बैठना पड़ेगा। फिर भी अगर बैठते नहीं बन रहा है तो फिर और एक उपाय बता देती हूँ। जब भी मौका मिले गुरु महाराज जी के आश्रम आप उनके दर्शन को चले जाइए। फिर वहाँ जो भी सेवा मिले कीजिए, ना कोई देना, आप खुद से कीजिए। खुद से सेवा कीजिए, झाड़ू लगाना से शुरू करके खिलाना लोगों को। भंडारा होता ही है रोज, तो उसमें भंडारा में एक बाल्टी लेकर घूमिए, सब्जी का हो दाल का हो, सबको खिलाइए। तो ये भी एक सेवा है। और जब भी मौका मिले उनके दर्शन कीजिए, बैठिए, प्रवचन सुनिए। फिर से बोलूँगी कि मन नहीं लग रहा है ना, तो मोबाइल में ही उनका जो भी प्रवचन आ रहा है उसको आप आधा घंटा कम से कम, यूट्यूब में तो है ही, आप देख लीजिएगा, आधा घंटा कम से कम सुनिए। तो ये संस्कार आगे चल के ऐसा आपको लगेगा कि नहीं, आसन में बैठ सकता हूँ और भजन भी मैं कर सकता हूँ। फिर बैठिएगा तो मन तो नहीं लगेगा, लेकिन आप बैठ लीजिएगा। इतना नहीं होगा कि आप आसन में बैठे ही नहीं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।